दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने के आरोप लगे हैं, जिस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि हरियाणा में केजरीवाल ने 3 प्लॉट 4 करोड़ 54 लाख रुपए में बेचे, पर इसकी कीमत कम दिखाई गई। कागज पर कीमत 72,72,000 रुपए दिखाई गई, जिस पर एलजी ने इस मामले में जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। देखिए। शराब घोटाले से अभी पीछा छूटा नहीं था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने एक और बड़ी मुसीबत मुंह बाहे खड़ी हो गई। अब की बार सीएम केजरीवाल जमीन की जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ स्टाम्प चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा है। सीएम केजरीवाल पर स्टाम्प चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि केजरीवाल ने 3 प्लॉट 4 करोड़ 54 लाख रुपए में बेचे, लेकिन इनको कागजों पर अंडर वैल्यू करके 72,72,000 रुपए दिखाया गया। आरोप है कि केजरीवाल ने ये प्लॉट पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए बेचे। इसमें मार्केट रेट 45,000 प्रति स्क्वायर गज था, लेकिन लेन देन में इसे कागजों पर 8,300 रुपए प्रति स्क्वायर गज बताया गया। शिकायत में अरविंद केजरीवाल पर 25,93,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का भी आरोप लगाया गया है। ये शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद अब उपराज्यपाल ने एक्शन लिया है और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। अरविंद केजरीवाल पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी के आरोपों ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका दे दिया है। केजरीवाल पर आरोप लगते ही बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही मांग की है कि केजरीवाल सामने आए और खुद पर लगे आरोपों पर जवाब दें। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। इनके अपने इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और आज जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने टैक्स इवेजन किया है, कंप्लेन आई है उनके खिलाफ, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए। सीएम केजरीवाल पर लगे आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी सारे आरोपों को नकार रही है। हालांकि अब दिल्ली के एलजी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो देखना होगा कि आरोपों की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच में एक लगातार तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक नोटिस एलजी की तरफ से आया था उसको फाड़ दिया और लगातार ये कह रही है आम आदमी पार्टी कि एलजी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्या कुछ है पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच आरोपों की जंग में अब सबके सामने पर्चे फाड़े जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मानहानि नोटिस की कॉपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है और ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़कर फेंक सकता हूं। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर शुरू हुआ, जिसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों के घर रेड मारी। अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने तो एक स्टिंग भी जारी कर दिया, तो वहीं आपने सीधे सीधे एलजी के आरोपों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
उनका खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष रहते हुए घोटाला करने के आरोप लगाया। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? नई आबकारी नीति में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाकर बीजेपी आप पर हमलावर है। तो आपका कहना है कि बीजेपी के आरोप निराधार हैं, सीबीआई को कुछ नहीं मिला और ना ही ईडी को कुछ मिलेगा। वहीं आपने एलजी पर आरोपों के तीर गंभीर कर दिए हैं और सबके सामने एलजी की ओर से आए नोटिस को फाड़कर शायद ये दिखाने की कोशिश की कि कट्टर ईमानदार हैं, हमें किसी नोटिस का डर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।